ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2022 की मीठी मुरली की पॉइंट है याद द्वारा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दे अहंकार छोड़ दे ही अभिमानी बनो। हाँ, सभी कर्म करते हैं, किसी में ममत मत रखो। ममत अर्थात किसी बात में फंसना नहीं है। कर्तापन के भाव से परे। मैंने किया, मैं ही कर सकती हूँ, मैं न हो तो क्या हो, ये सब क्या है? ये है किसी काम को किया, उसके मान शान की इच्छा में आ गए, इससे दूर रहना है और याद से ही विकार विनाश करने हैं। बाबा ने आज प्रश्न बहुत सुंदर दिया कि इस ज्ञान मार्ग में पहला पहला कायदा क्या है। तो पहला पहला कायदा है कि आंखें खोलकर बैठना है। आंखें खोलकर। बाकी दुनिया में तो सत्संगों में आंखें बंद करके बैठते हैं। अब देखिए, जैसे हमको मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं और वहाँ पे आंखें बंद करके खड़े हैं, इसका अर्थ है कि देवी देवताओं से कह रहे हैं कि आप ही हमारे दर्शन करो, है ना। तो इससे अपने आप को बचाना है और अपनी चेकिंग भी तो हो जाएगी ना कि हमारी दृष्टि चलायमान तो नहीं हो रही है, सामने किसी को देख करके दृष्टि वृत्ति चंचल तो नहीं हो रही है। तो इस बात की बहुत संभाल रखनी है। बाबा ने धारणा में बोला कि खुदाई खिदमतगार बन, सबकी सेवा करनी है। तो सबसे पहले खुदाई खिदमतगार अर्थात खुदा के साथ मिलकर सभी की खिदमत, सभी की मदद करनी है, सबको सच का रास्ता बताना है, घर का रास्ता सबको लेकर चलना है। तो सबसे पहले खुद की खिदमत करो, अपनी आत्मा की खिदमत। जब हम याद नहीं रखेंगे, ज्ञान को पहले सुनना है, पहले श्रवण करना है अच्छी रीति, उसके बाद उसको मन में बिठा लेना है। श्रवण करते हुए मन में बिठाते जाना है। हाँ, जितना मन में बिठाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे गाय की तरह ना उगारेंगे। ठीक है, जैसे जैसे उगारते जाएंगे ना, हमारे कल्याण होगा। हमारी आत्मा जब संतुष्ट होने लगेगी, स्वस्थ होने लगेगी, भरपूर होने लगेगी, तो अपने आप हमारे सारे काम देखो कैसे करके सेट हो जाएंगे। जो भी आप सोचोगे ना, पूरी प्रकृति, पूरी ब्रह्मांड आपका साथ देगी, क्योंकि आपने भगवान के लिए कमर कस लिया। और फिर है ट्रस्टी बनकर रहना है। हाँ, सब कुछ संभाल करते हुए ट्रस्टी बनकर रहो और माता पिता की का नाम वाला करो। माता पिता, परमात्मा को हम क्या गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो परमात्मा हो गए पिता, और ये ब्रह्मा, इस संसार के फाउंडर, जिनका नाम लेखरा दादा था, परमात्मा ने जब उनमें प्रवेश किया तो उनका नाम रखा ब्रह्मा, अर्थात बड़ी माँ। तो पिता हो गए भगवान और ब्रह्मा हो गई माँ। तो यही है हमारे माता पिता, जिनके द्वारा परमात्मा ने बच्चे रचे। हम बच्चों को किस तरह से रचे? हम कुख वंशावली नहीं है, हम हैं मुख वंशावली ब्राह्मण। तो भगवान के मुख से जो गीता ज्ञान निकला, श्री मुख ब्रह्मा का मुख बाबा ने लोन लिया ना, श्री बाबा ने, क्योंकि वो तो निराकार है। निराकार कैसे आके बोलेगा, प्रेरणा से तो कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और उनके मुख से जो गीता ज्ञान, ये ज्ञान मुरली, यही तो है वो अमृत वाणी, जो हमारे मन को, हमारी आत्मा को तृप्त कर रही है। और बाबा तो कहते हैं, जब तक जान है, जब तक जीवन है, ये अमृत पीते रहना है, पढ़ते रहना है। तो सभी तैयार है ना? तो स्वयं की सेवा करें, अपने आप विश्व की सेवा हो जाएगी। फिर बाबा ने वरदान दिया कि संबंध संपर्क में आते सबको संतुष्ट करने और रखने वाले ही क्या बनते हैं, गुप्त पुरुषार्थी। तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी अर्थात पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? आत्मा पुरुष है, पता है ना, आत्मा पुरुष है। तो पुरुष होने का क्या अर्थ है, वही है पुरुषार्थ। तो हम सब पुरुषार्थी, अभी हम लोग गुप्त है ना। अभी किसी को पता है कि हम ही वो देवी देवता बनने वाले हैं? हाँ, सत्युग में जब हमारे वो वेशभूषा हो जाएंगे देवी देवता वाले, तो किसी को पता नहीं है। अभी हम लोग गुप्त रीति से पढ़ रहे हैं और ईश्वर पढ़ा रहे हैं, तो कोई साधारण पढ़ाई तो पढ़ाएंगे नहीं। वो तो हमें मालामाल कर रहे हैं, स्वर्ग के गेट तक पहुंचा रहे हैं, हमारे हीरे जवाहर के महल होंगे, ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए बाबा गारंटी करते हैं। तो उसके लिए इस ज्ञान को सुनना, फिर याद रखना और फिर धारण करना, उसके बाद सेवा तो अपने आप हो जाएगी। तो जो सभी को संतुष्ट करते हैं, संबंध संपर्क पे आते, जहाँ भी जाए, आपके एक एक कदम में पदम है। आप जहाँ पाँव रख दोगे वो घर स्वर्ग हो जाएगा, वो मन स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन उसके लिए निश्चय, सबसे पहले निश्चय रखना है कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं और हम उनके लायक बच्चे हैं, हम कमांडर हैं। परमात्मा ने इस युद्ध के मैदान में हमें सेनापति बनाया है। कितनी बड़ी बात है ना। तो आपस में कोई खिटपिट ना हो और सब माला का दाना एक दूसरे के समीप रहे। देखो, माला तो बनती है, लेकिन बीच बीच में धागा दिखते रहे तो वो माला शोभनीय नहीं होगा ना। तो माला को शोभनीय बनाना है, भगवान के गले का हार बनाना है, तो सभी माला एक दूसरे के एकदम समीप रहे। फिर बाबा ने स्लोगन दिया कि अपने विकारों का, अपने विकारों के
अंश का भी त्याग करने वाले, सर्वंश त्यागी। तो हमारे अंदर कौन सी कमी कमजोरियाँ हैं ये हम सबको पता है। तो अपनी कमी कमजोरियाँ खुद चेक करें और खुद निकालें, क्योंकि बाबा बैठा है ना, सारी विधि सारे रास्ते बाबा मुरली के द्वारा दे ही देते हैं। तो हमको उसको दूर करना है। जब स्वयं का दूर करेंगे ना, जब आत्मिक भान में टिक जाएंगे, तो सभी हमको आत्मा देखेंगे और सभी के लिए हमारे मन में प्रेम स्नेह होगा और चाहेंगे कि सभी नंबर 1 बने, नंबर वार नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।